आज देश में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो चाहकर भी एक आम बच्चे की तरह जिंदगी नहीं जी सकते। इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें सपने देखने तक की ताकत नहीं, और कुछ सपने देखते तो हैं मगर वो उनकी आंखों में ही सिमट कर रह जाते हैं। जिंदगी उलझनों की एक ऐसी डोर बन जाती है जिसको सुलझा पाना इनके बस में नहीं। ये संभव था तो उसी की मर्जी से जिसने इन बच्चों को ये उलझने दी। इसीलिए भगवान ने इन बच्चों के लिए एक फरिश्ते के रूप में भेजा अल्पना को, जो आज जीती है तो बस इन बच्चों के लिए जिन्हें समाज बोझ मानता है। 1 2 3 1 2 3। जो स्पेशली गिफ्टेड बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स और सोसाइटी सभी इनको बोझ समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बच्चे अपने आप कुछ करने के काबिल नहीं हैं। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इन बच्चों के साथ मैं काम करने लगी, इन स्पेशली गिफ्टेड बच्चों के साथ काम करने लगी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अगर इनके कहीं कुछ कमी है तो और कहीं किसी क्षेत्र में इनके टैलेंट इतना ज़्यादा है कि आगे बढ़ने के काबिल हैं। ये बच्चे एक दलदल में फंसे थे जिसका दारोमदार कुदरत के साथ समाज भी था। अल्पना ने समाज से हटकर कदम बढ़ाया और इसके लिए जरिया बना भगवान का वो वरदान जो उसे 7 साल की छोटी सी उम्र में मिला। वो है ओडिसी डांस। इसी को अल्पना ने स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन के इलाज का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया। बचपन की इस चाहत ने कई बचपन संवारे। उनमें सबसे पहला नाम तन्मय का है। तन्मय मानसिक तौर पर दुरुस्त नहीं था। इसका आईक्यू लेवल कम है। वो महीने में 20-22 दिन बीमार रहता था। वो पैदाइशी ही ऐसा है। इस बीमारी के आगे तन्मय के माँ बाप भी लाचार थे। जब सबसे पहले हमें ये पता चला कि हमारा बच्चा कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए। और क्योंकि बड़ा बेटा तो नॉर्मल था तो हमें बड़ा लगता था कि ये पता नहीं क्यों नहीं कर पाता है या क्या है। लेकिन जब पहली बार हमें पता चला तो बहुत हम डिस्टर्ब हुए। और मतलब 10-11 साल तक था ये, जब तक तो हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते थे। कुदरत के इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी थी, मगर जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें इलाज की हदें भी सीमित हैं। यही तन्मय के माँ बाप की परेशानी का सबब था। उसके भविष्य की चिंता उन्हें हर वक्त सताती थी। मगर एक दिन भगवान ने अल्पना को तन्मय की मदद के लिए भेज दिया। जब यहाँ सोसाइटी में आए तो नीचे पता चला हमें कि नीचे हमारी सोसाइटी में कोई अल्पना नायर मैम है, वो डांस सिखाती हैं। तो हम उनके पास गए तो मैंने उनसे बस यही कहा कि आप मेरे बेटे को डांस सिखा देंगी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर सिखाएंगे हम। तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। तो कहती नॉर्मल नहीं है तो क्या हुआ, हम सिखाएंगे ज़रूर। यहीं से तन्मय की जिंदगी ने एक नई करवट ली। वो एक नई धुन पर नाचने लगी और नाचने लगा तन्मय। अल्पना की दी गई शिक्षा से तन्मय की जिंदगी में बदलाव आया। कल तक तन्मय के भविष्य की चिंता में घुट घुट कर जीने वाले माँ बाप अब सुकून की सांस ले रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू की जगह तन्मय के लिए सुंदर सपनों ने ले ली है। और इस खुशी की वजह है तो बस अल्पना। अल्पना की मेहनत का ही नतीजा है कि तन्मय की जिंदगी बदल गई है। उसमें रंग भरने लगा है और वो गंधर्व महाविद्यालय के इम्तिहान में अव्वल आया। सच ही कहा है कि कुदरत जो करती है वो सब अच्छे के लिए ही तो होता है। अगर कुदरत ने उसे ऐसा न बनाया होता तो वो शायद ही ये सब कर पाता। तन्मय में आए आत्मविश्वास की बदौलत अब वो एक बड़ा डांसर बनने का सपना भी संजोने लगा है। मैं डांसर बनना चाहता हूँ मैम की तरह और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तन्मय को इस मकाम पर पहुंचाने वाली अल्पना ने महज 13 साल की उम्र में ही
ओडिसी डांस में नाट्यश्री की डिग्री हासिल की। जब मैं लंदन गई थी 2000 में, 99 सितंबर से लेकर 2000 अक्टूबर तक मैं लंदन में रही हूँ। वहाँ मैंने 2 प्रोजेक्ट करा था। एक था टीचिंग हिंदी थ्रू डांस। तब मुझे महसूस हुआ कि डांस एक बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू कम्युनिकेट समथिंग। क्योंकि अगर मैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग, नॉन इंडियन लोगों को हिंदी सिखा सकती हूँ डांस के थ्रू, तो फिर क्यों नहीं हो सकता ये। यहीं से शुरू हुए एक सिलसिले ने भारत आकर एक जज्बे का रूप ले लिया। अल्पना के इस जज्बे के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदमों को तब और ताकत मिली जब उन्हें तन्मय की मां सीमा अग्रवाल ने एजुकेटम के बारे में बताया। एजुकेटम स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड के लिए संस्था है। यहाँ पर इस तरह के 70 से 80 बच्चे हैं। यहाँ पर इन बच्चों को आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का हुनर सिखाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर रूपल, शिवम और इश्मित जैसे तमाम बच्चे हैं जो किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं। इनको किसी की मदद नहीं, साथ चाहिए। इन्हें किसी की दया नहीं, अपनेपन का एहसास चाहिए। इन्हें दुलार नहीं, मजबूती का विश्वास चाहिए। इन सब से रूबरू कराया अल्पना ने, जिसके बाद इन लोगों के जिस्म में एक थिरकन आई और ठहरी हुई जिंदगी में रवानगी आ गई। एजुकेटम के बाद अल्पना का अगला पड़ाव एक और संस्था रही, जिसमें कई डिफरेंटली एबल बच्चे रहते हैं, जिनमें बॉस्को, जीना, पंकज और स्वाति जैसे कई बच्चे शामिल हैं, शायद जिन्हें इस वजह से उनके माँ बाप ने छोड़ दिया। अपनों के प्यार से अनजान इन बच्चों के लिए अल्पना अपने किसी अजीज से कम नहीं है, क्योंकि अल्पना ने इन बच्चों का दर्द लेकर इन्हें मोहब्बत से डांस सिखाकर हंसना खेलना सिखाया और इस लायक बनाया कि आज ये किसी के मोहताज नहीं। पंकज सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। बॉस को भी सुनने में, बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये लर्न कर रहा है, बोलना सीख रहा है। और जीना भी बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। स्वाति को फिजिकल डिफॉर्मिटी है, इसके बॉडी के प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके रिब्स जो है, स्पाइनल जो है वो डिफॉर्म्ड है। बट इसको डॉक्टर का मानना है कि बड़े होने के बाद हो सकता है सर्जरी में ठीक हो जाए। लेकिन ये सब जो डिफॉर्मिटीज़ इनमें है, इस वजह से सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होती है सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होती है, उसी के वजह से ये बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनमें कोई मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है सीखने में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। इसके अलावा अल्पना ने भी स्पेशल गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एसोसिएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट एंड नॉर्मेटिव एक्शन संस्था की शुरुआत 2003 में की है। इसका संक्षिप्त नाम अल्पना हो जाता है। यहाँ पर ये बच्चे डांस करना सीखते हैं और अल्पना इन्हें लायक बनाती है कि वो समाज में अपने लिए एक अलग जगह बनाएं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है।